नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। न बजेगा बैंड, न होगी आतिशबाजी, दिन के उजाले में होगी जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज रहित शादी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे देश के साथ दरभंगा में भी लगेंगे योग के आसन। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाहरणालय के निकट किया प्रतिरोध मार्च। कहा जीएसटी के दायरे में लाए जाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं नारे के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना। कहा या तो दो रोजगार या फिर दो भत्ता। रोटरी क्लब दरभंगा ने सैनिटरी पैड के तीसरे वेंडिंग मशीन का इंस्टॉलेशन किया एमआरएम स्कूल में। अध्यक्ष ने कहा आगे भी जारी रहेंगे सामाजिक हित के कार्य। और सर्जना निखार शिविर समापन की ओर अग्रसर, छात्राएं ले रही ब्यूटिशियन, मेहंदी और पत्रकारिता समेत कई विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। कपड़ों के हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, एक विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एसएम जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। न बजेगा बैंड, न होगी आतिशबाजी। दिन के उजाले में होगी जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज रहित शादी। पत्रकारों के समक्ष श्री गामी ने किया खुलासा। उप मुख्यमंत्री की राह पर जनता दल यूनाइटेड विधायक दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा देने के लिए करेंगे अपने भतीजे की दहेज रहित शादी। खबर दरभंगा से है, जहां दहेज मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने बेटे की शादी सादगी से की थी, जिसके बाद दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करने वाले दूसरे जनप्रतिनिधि होंगे अमरनाथ गामी। 22 जून को अपने भतीजे संकेत गामी की दहेज रहित शादी करने जा रहे हैं अमरनाथ गामी। शादी सादगी पूर्ण माहौल में होगी। यह शादी आडंबर रहित होगी। न बैंड बाजा बजेगा, न ही होगी आतिशबाजी। अक्सर शादियों में दिखने वाली लाइट डेकोरेशन, हाथी घोड़े पालकी कुछ भी इस शादी में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि शादी दिन के उजाले में होने जा रही है। दरभंगा के हायाघाट विधायक जदयू के अमरनाथ गामी अपने भतीजे की शादी दहेज मुक्त 22 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यह विवाह कार्यक्रम दिन के उजाले में लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होना तय किया गया है। मधुबनी जिले के विनोद कारक की बेटी निकिता से रिश्ता तय हुआ है। जनता दल यूनाइटेड विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि दहेज रहित शादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान है। उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने का बीड़ा उठाया है। उप मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी दहेज मुक्त की। मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेते हुए समाज में दहेज के खिलाफ अलग जगाने के लिए मेरे परिवार में दहेज रहित शादी हो रही है, ताकि समाज से दहेज रूपी कलंक मिट सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल समाज में लोग दहेज मुक्त कार्ड छपवा तो लेते हैं, लेकिन आडंबर युक्त शादी और विलासिता से भरे माहौल में शादी करते हैं। ऐसा ठीक नहीं है, इसलिए दहेज मुक्त विवाह केवल स्लोगन बनकर रह गया है, यह भी ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर बाल विवाह एवं दहेज मुक्त समाज का अभियान चला था। उस अभियान में पूरा बिहार 21 जनवरी को मानव सिखना बनाकर जन जागरण किया था। उस जन जागरण का लाभ हुआ कि आज हम लोग जब विवाह समारोह में जाते हैं, निमंत्रण कार्ड आता है, तो अधिकतर कार्ड में हम लोग देखते हैं दहेज मुक्त विवाह। कार्ड में दहेज मुक्त विवाह दिखता है, लेकिन शहर जमीन पर जब जाते हैं तो वहाँ जा आडंबर और फिजूल खर्ची से दोनों पक्ष का, लड़का पक्ष का आगमन पर, लड़की पक्ष का आयोजन पर ऐसा लगता है विलासिता भरा पड़ा है। कहीं से तो लगता है कि केवल दहेज मुक्त विवाह का जो स्लोगन बन के रह गया है, दहेज मुक्त। तो जब तक आडंबर मुक्त सादगीपूर्ण विवाह नहीं होगा, तब तक दहेज मुक्त कहना का विवाह संपन्न होगा। उस कार्यक्रम में केवल अल्पाहार की व्यवस्था होगी। मेहमान का उपस्थिति ही आशीर्वाद है, किसी तरह का उपहार नहीं लिया जाएगा और दिन में ही विवाह संपन्न होगी। जहाँ तक हम लोग उपस्थिति देते हैं कि जयमाला के समय, तो प्रयास होगा 4 से 5 के बीच में मेरा जयमाला हो जाए, 7-8 बजे तक विवाह भी संपन्न हो जाए और उसमें बैंड बाजा नहीं होगी। किसी तरह का प्रकाश व्यवस्था जो हम लोग ले जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, झाड़ सेट, वो नहीं होगा। किसी तरह का आतिशबाजी या दिखावा नहीं होगा।
और पूर्ण सादगी पूर्ण माहौल में विवाह संपन्न हो गई। तो आज आप लोग का बुलाने का मकसद ये था कि आप लोग से अच्छा माध्यम इस तरह के आयोजन को जन जन तक पहुंचाने का दूसरा दर्जा हो नहीं सकता है। और निश्चित रूप से आप लोग को भी अच्छा लगा होगा कि इस तरह का कार्यक्रम के लिए जो प्रयास हो रहा है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी कि अच्छा काम में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इक्कीस जून है योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश विदेश के साथ दरभंगा में भी लगेंगे योग के आसन। जगह जगह आयोजित हो रहा कार्यक्रम। गुरुवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व के साथ दरभंगा में भी लगेंगे योग के आसन। जगह जगह कार्यक्रमों का होगा आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी पर सुबह 6 बजे से राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में भी योग के आसन लगाए जाएंगे। योग दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार योग का यह आयोजन 21 जून की प्रातः सुबह में होगा। विश्व योग दिवस के अवसर पर गुरुवार 21 जून को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में बृहत स्तर पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस निमित्त बुधवार को प्रोवीसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालयीय कक्ष में एक बैठक आयोजित कर पूरी रूपरेखा तय की गई। मौके पर प्रोवीसी प्रोफेसर सिंह ने कहा कि योग भारत की पुरानी व ऐतिहासिक जीवन पद्धति रही है। आज विश्व स्तर पर इसको लेकर अद्भुत सजगता आई है। हमें भी नए सिरे से इसे अपनाने की जरूरत है। उन्होंने दरबार हॉल के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने की भी अपील की। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि NSS के विश्वविद्यालय कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्यवान कुमार के अनुसार योग प्रशिक्षक के रूप में गौरी शंकर कुमार और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। इस बैठक में OSD डॉक्टर शिवलोचन झा, डॉक्टर रीता सिंह, डॉक्टर तेज नारायण झा, डॉक्टर अवधेश चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित हुए। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाहरणालय के निकट प्रतिवाद मार्च निकाला। कहा GST के दायरे में लाए जाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाहरणालय के पास प्रतिरोध मार्च किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी कर देश की जनता को महंगाई के चपेट में ला दिया है। 4 वर्ष पहले पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत थी उसे बढ़ाकर दोगुना इस सरकार ने कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों पर भी GST लगाना। अगर GST नहीं लगाती है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज आंदोलन कर रही है। पहला उसका यह आंदोलन है। इस संबंध में आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन करेगी। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है, जो मुकेश अंबानी के इशारे पर GST के दायरे से बाहर पेट्रोलियम पदार्थों को रखकर और बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर किसान, मजदूर, आम आवाम को महंगाई में झोंके हुआ है और पूरे देश को लूटने का काम कर रहा है। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, इस नारे के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना। बोले या तो रोजगार दो या फिर दो भत्ता। और रोजगार नहीं तो सरकार नहीं,
एक दिवसीय धरना दिया। इस नारे के साथ जिला मुख्यालय के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने। वक्ताओं ने कहा कि यह सरकार युवाओं के रोजगार को छीन रही है और बेरोजगार बना रही है, जिसके कारण युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को व्यक्त करने हेतु दरभंगा में कार्यक्रम धरने के माध्यम से रखा गया है। बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है, बहुत जीएसटी की मांग उठाना पड़ रहा है। इससे भारत का अर्थव्यवस्था बना गया है। इतनी बेरोजगारी सरकार से मांग की जा रही है कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करे और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार अगर यह मांग पूरी नहीं करती है तो सभी बेरोजगार युवा अपने हक हुकूक के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन बिहार के तमाम जिलों में किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, यह सरकार अपने कर्तव्य से, अपनी वादा से भटक गई है। इतना ही नहीं बल्कि यह सरकार बेरोजगारों को बेरोजगार कर दिया और जो जिसके पास रोजगार भी था उसको भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया। इधर किसान तबाही में है, मजदूर तबाह में है, बिजनेसमैन तबाह में है। नोटबंदी करके यह आदमी देश को 20 साल पीछे कर दिया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने सैनिटरी पैड के तीसरे वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया। एमआरएम स्कूल में प्रधानाचार्य ज्ञान कला झा के साथ पार्षद सुबोध कुमार विश्वकर्मा एवं क्लब के सदस्यों के साथ उपस्थित थे अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा सैनिटरी पैड के तीसरे वेंडिंग मशीन का एमआरएम गर्ल्स स्कूल में शुभारंभ किया गया। प्राचार्य श्रीमती ज्ञान कला झा ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 19 के पार्षद सुबोध कुमार विश्वकर्मा और रोटरी क्लब दरभंगा के प्रेसिडेंट डॉक्टर गौरी शंकर झा समेत सदस्यगण उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर गौरी शंकर झा ने अपने कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि रोटरी क्लब दरभंगा के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। उसका यह क्रम लगातार चलता रहेगा। सर्जना निखार शिविर का आयोजन चल रहा है। समापन के करीब पहुंच रहा है यह शिविर। छात्राएं ब्यूटिशियन, मेहंदी, ड्रेस डिजाइनिंग और पत्रकारिता समेत विभिन्न विधाओं के गुण सीख रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा आयोजित एमआरएम कॉलेज में सर्जना निखार शिविर में छात्राओं को सर्वप्रथम योगाभ्यास कराया गया। प्रशिक्षक आर.बी. ठाकुर ने योग के बारे में बताया कि योग जीवन में संतुलन लाता है। यदि आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो एक संतुलन आता है। संतुलन बिगड़ने से ही बीमारियां आती हैं। यह भी कहा गया कि आप अपने शरीर का संतुलन बनाए रखिए। यदि आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप निश्चित रूप से नॉर्मल रह पाएंगे, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख पाएंगे। उच्च रक्तचाप तथा कम होना, निम्न रक्तचाप शरीर में यह ठीक रहेगा। पत्रकारिता के वर्ग में न्यूज़ टुडे दरभंगा के प्रधान संपादक प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने बताया कि किसी भी मीडिया हाउस में कैसे कार्य होता है, किसी भी खबर को कैसे एक संवाददाता संकलित करके उसे एडिटिंग टेबल तक पहुंचाते हैं और न्यूज़ एडिटर उसे फाइनल करके समाचार संपादक के द्वारा उसे संपादक के पास भेजा जाता है और संपादक उसे फिर न्यूज़ एंकर के पास भेजते हैं ताकि आम लोगों को टेलीविज़न चैनल के माध्यम से उस खबर की जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि किसी भी मीडिया हाउस में वैसे तो हर व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन रिपोर्टर की भूमिका सबसे अधिक होती है क्योंकि पूरी खबर की विश्वसनीयता रिपोर्टर पर भी निर्भर करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर में मैं आज दूसरे दिन क्लास में आया। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि छात्राएं पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, इस क्षेत्र में काम करने के लिए। और सही बात भी है क्योंकि इस क्षेत्र में उनके लिए संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। वो न्यूज़ एंकर बन सकती हैं या फिर इस फील्ड में वो रिपोर्टिंग के काम को अपना सकती हैं कैरियर के रूप में।
या डेस्क पर काम कर सकती हैं। पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जिससे आप समाज सेवा सबसे अधिक कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि समाज सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है पत्रकारिता, और छात्राओं को मैंने यही बताया है कि आप समाज सेवा भी इससे कर सकते हो। और एक गुजरे ज़माने की बात है कि इससे अर्निंग नहीं होती है। आज के वक्त में परिप्रेक्ष्य बदले हैं, सिचुएशंस बदले हैं, और आज आप अच्छा काम भी कर सकते हो, नाम भी होगा आपका, और आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हो, और इस फील्ड में आपका अच्छा और बेहतर कैरियर बन सकता है। ब्यूटिशियन की प्रशिक्षिका वीएलसीसी के निदेशक दोयल मोना ने छात्राओं को हेयर कटिंग के बारे में जानकारी दी, जिसमें हेयर कटिंग के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सिविल में आज जो क्लास है मेरा वो हेयर कटिंग में बता रही हूँ कि हम हेयर कटिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, कैसे हेयर कट हो सकता है, कितने तरह की स्टाइलिंग हो सकती है, बेसिक हेयर कट की एक दो चीज़ों को पकड़ के आप किस तरह से डिफरेंट शेप दे सकते हैं बालों को, वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। हेयर का सेक्शन कैसे निकालना है, कटिंग कैसे करना है, ये चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो दे रही हूँ। प्रैक्टिकल करके वहीं नृत्य के प्रशिक्षक विवेक जायसवाल ने छात्राओं को राजस्थानी घूमर के विभिन्न स्टेप का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम संयोजक मधुमाला कुमारी, सह संयोजक कुमारी भार्गवी, वर्ग संचालन प्रमुख ऋचा कुमारी, कार्यकारिणी सदस्य वैष्णवी कुमारी, अनामिका कुमारी, ऋतु कुमारी और राधा रानी उपस्थित थीं। देखिए, जैसा सजना निखार शिविर में हर साल मौका मिलता है, पिछले साल भी मैं आया था सिखाने का। तो है क्या कि एक महीने में हम लोगों को 10-12 क्लास मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जा सकता। तो एक बेस पकड़ते हैं, जैसे पिछले साल भी घूमर था, इस बार भी इन लोगों का डिमांड था कि राजस्थानी घूमर ही सीखना है, लेकिन गाने अलग हैं, ठीक है। तो गाने के अकॉर्डिंग फिर सिखा रहे हैं अभी। पिछले साल जो था वो याद में था, और इस बार है प्रेजेंटली, जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसके बच्चों को बता रहे हैं। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और जितना टाइम बचा हुआ उसमें हमको लगता है कंप्लीट कर लेंगे। इन लोगों का मेहनत बहुत अच्छा है। घूमर होता है और क्या क्या बताएं तो, और आज डांस का क्लास है, कौन से डांस सर सिखा रहे हैं और क्या स्टेप बताएं? सर अभी सजना निखार डांस क्लास में सर अभी हम लोग को डांस में घूमर सिखा रहे हैं। ये एक राजस्थानी फोक है, और इसमें घूमर स्टेप जो होता है, ये घूमर हमारी जो डांस एक ऐसा ये है बॉडी लैंग्वेज जो जिसमें हम अपनी फीलिंग करके बता सकते हैं। तो यही बता रहे हैं सर कि हम अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं। क्या लग रहा है इस शिविर में आने से तुमको कुछ फ़ायदा लग रहा है? हाँ, बहुत फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि डांस में हमको बहुत सारा इंटरेस्ट है, और क्लासिक डांस खास करके हमको बहुत पसंद है। तो यहाँ आकर सर हमको वही क्लासिक ही सिखा रहे, तो हमको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फ़ायदा लग रहा है कि सर सिखा रहे हैं और यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक बार नजर सुर्खियों पर। न बजेगा बैंड, न होगी आतिशबाजी, दिन के उजाले में होगी जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज रहित शादी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे देश के साथ दरभंगा में भी लगेंगे योग के आसन। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाहरणालय के निकट किया प्रतिरोध मार्च, कहा जीएसटी के दायरे में लाए जाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं नारे के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना, कहा या तो दो रोजगार या फिर दो भत्ता। रोटरी क्लब दरभंगा ने सैनिटरी पैड के तीसरे वेंडिंग मशीन का इंस्टॉलेशन किया एमआरएम स्कूल में। अध्यक्ष ने कहा आगे भी जारी रहेंगे सामाजिक हित के कार्य। और सर्जना निखार शिविर समापन की ओर अग्रसर, छात्राएं ले रही ब्यूटिशियन, मेहंदी और पत्रकारिता समेत कई विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण।
जामुन के पेड़ से गिरने से 3 किशोर एवं किशोरी अलग अलग जगहों पर घायल हो गए, जिनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। लावाटोल गढ़ियारी हनुमान नगर प्रखंड निवासी कृष्ण कुमार जामुन के पेड़ से गिरने से बुरी तरह जख्मी हो गए और जामुन के पेड़ पर गिरने के दौरान विक्रम कुमार भी घायल हो गए। इनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जबकि अलीनगर थाना क्षेत्र के अंदौली गांव निवासी पूजा कुमारी भी जामुन के पेड़ पर चढ़ने के दौरान गिर गई और घायल हो गई। सभी घायलों का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। चिकनगुनिया, खसरा एवं कई रोगों से बचाव हेतु रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित हुई दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। चिकनगुनिया, खसरा एवं कई चर्म रोग एवं संक्रामक रोगों के निदान के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, जहां समुचित इलाज के लिए व्यवस्था किया गया है। इसमें गांव से पेशेंट को लाकर यहां जांच पड़ताल कर उसका समुचित इलाज किया जा सके। इसके लिए डॉक्टर वाई के सिन्हा ने पूर्ण रूपेण प्रयास कर इस बीमारी की समस्या का समाधान करने के लिए जाँच पड़ताल एवं सभी तरह के सुविधाओं की व्यवस्था कर पेशेंट के सामने मानवता की मिसाल कायम की। डिजीज का डायग्नोसिस के लिए एक लेबोरेटरी ICMR के सहयोग से स्थापित हुआ है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज। आज इसमें एक वर्कशॉप हुआ। डेंगू एक बीमारी है, पता है कि ये काफ़ी परेशान करता है, घर से बाहर भी करता है, तो उसका डायग्नोसिस होना जरूरी होता है। उसके लिए पहले ये व्यवस्था थी, उससे उच्च स्तर की व्यवस्था हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, ICMR के द्वारा इसको प्रायोजित किया गया है। तो इसमें डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जापानीज इंसेफेलाइटिस हुआ, इस तरह की बीमारियां जो हैं, जो कि अक्सर इनका आउटब्रेक होता है, एपिडेमिक्स होता है, मतलब संक्रामक हो जाता है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनका डायग्नोसिस हम उस समय कर सकें, उपचार भी उसी हिसाब से हो सके। तो एक वर्कशॉप का आयोजन है और उसी तीनों बीमारियों से संबंधित एक CME का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख वक्ता पांडिचेरी से आए हैं डॉक्टर राहुल गोलावकर, वहाँ के प्रोफेसर हैं, वहाँ के सुपरवाइजर भी हैं इस लेबोरेटरी को BRDL कहा जाता है, इस लेबोरेटरी के संचालक भी हैं। तो इससे हम लोगों से लाभ होगा, इसलिए टॉप होगा इस पर। कितने की लागत से ये पैथोलॉजिक सेंटर खुला गया है और क्या उसमें विशेषता, किस किस तरह की जांच होगा जनताओं के लिए? इसमें लगभग 1.5 करोड़ की लागत है और बाकी भी इसमें जो स्टाफ वगैरह लिए गए हैं उनका जो है सब चीज़ को हम लोग सोचे कंसिडर करेंगे, लगभग 1 करोड़ 82 लाख ये अभी पड़ रहा है। अभी तक ICMR इसको 5 साल तक फंडिंग करेगी और 5 साल के बाद ये राज्य सरकार को ये ट्रांसफर करेगी, फिर राज्य सरकार इसके बारे में फंडिंग करेगी और ये अनवरत चलता रहेगा। इससे लाभ यही है कि कहीं भी कोई तरह का आउटब्रेक होता है तो हम लोग वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, सूचना मिलते ही वहाँ पे हमारी टीम जाएगी, सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उनको ला के वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सैंपल सब और अपने लेबोरेटरी में उसकी जांच की जाएगी, उसका रिजल्ट दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को फीड किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फीड किया जाएगा और उसी के हिसाब से उसका उपचार करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उसको रोका जा सके। सरकारी काम में हस्तक्षेप की शिकायत के साथ माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बहादुरपुर देकुली पंचायत के कामकाज में अतिक्रमण व हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी ने बहादुरपुर कर्पूरी आश्रम से लहरियासराय चट्टी तक प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व माले के जिला स्थायी समिति सदस्य सर नंदलाल ठाकुर और खेग्रामस के जिलाध्यक्ष जंगी यादव ने किया।
प्रतिवाद मार्च में जिला परिषद के अध्यक्ष पति का पंचायत में हस्तक्षेप बंद करो, बिना मुखिया के चेक बंटवाने वाले जिला परिषद अध्यक्ष पति पर मुकदमा करो, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। प्रतिवाद मार्च लहरियासराय चट्टी पर प्रतिवाद सभा में तब्दील हो गया, जिसकी अध्यक्षता विष्णु पासवान ने की। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए माले प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि नीतीश राज में पंचायत के अधिकार को छीना जा रहा है और अफसरशाही हावी है। बहादुरपुर देकुली में पंचायत के फंड बिना मुखिया के हस्ताक्षर चेक का वितरण वार्ड सदस्य को किस नियम से हुआ, इसका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। माले नेता सब बहादुरपुर देकुली के मुखिया नंदलाल ठाकुर ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष के पति पंचायत के कामकाज का अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध उगाही की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पंचायत में जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा हुए तमाम कामकाज की संपूर्ण जांच और सामुदायिक भवन पर किए अवैध कब्जा को खाली करवाने की मांग की गई। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की तैयारी अब एक जगह। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी एवं 150 से भी अधिक शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर की दरभंगा शाखा शर्मा डायग्नोस्टिक के निकट बंगाली टोला में खुल रही है। सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्रीमती मृदुला मिश्रा सुबह 10 बजे 21 जून को इसका उद्घाटन करेंगी। सेंटर डायरेक्टर विशाल गौरव ने दी जानकारी। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस और लॉ की तैयारी करिए एक ही छत के नीचे। कैरियर लॉन्चर का भव्य शुभारंभ हो रहा है 21 जून गुरुवार को सुबह 10:30 बजे इंस्टीट्यूट कैंपस में बंगाली टोला में शर्मा डायग्नोस्टिक के निकट। इसका उद्घाटन करेंगी रिटायर्ड माननीय न्यायाधीश श्रीमती मृदुला मिश्रा, जो वर्तमान में वाइस चांसलर हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना की। यह जानकारी दी सेंटर के डायरेक्टर विशाल गौरव ने। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, इससे पूर्व एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। न बजेगा बैंड, न होगी आतिशबाजी, दिन के उजाले में होगी जदयू विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे की दहेज रहित शादी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पूरे देश के साथ दरभंगा में भी लगेंगे योग के आसन। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाहरणालय के निकट किया प्रतिरोध मार्च। कहा जीएसटी के दायरे में लाए जाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं नारे के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना। कहा या तो 2 रोजगार या फिर 2 भत्ता। रोटरी क्लब दरभंगा ने सैनिटरी पैड के तीसरे वेंडिंग मशीन का इंस्टॉलेशन किया एमआरएम स्कूल में। अध्यक्ष ने कहा आगे भी जारी रहेंगे सामाजिक हित के कार्य। और सर्जना निखार शिविर समापन की ओर अग्रसर, छात्राएं ले रही ब्यूटिशियन, मेहंदी और पत्रकारिता समेत कई विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।